Hey, what's up, OP gang? Today we are going to cover our second part of tissues and its types. So let us start. Let's go. So in the last part we have studied about the plant tissues. Now we are going to study about animal tissues. So there are four types of animal tissues. They are connective tissues, epithelial tissue, muscle tissue, and nervous tissue. Let us discuss it with a graph. As we can see, epithelial tissues is further divided into five types. They are squamous, cuboidal, columnar, ciliated, and glandular. But firstly, let us understand what is epithelial tissue. The covering or protective tissues in the animal body are epithelial tissues. स्किन में जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए epithelial tissues होते हैं. Epithelial tissues cover most organs and cavities within the body. सिर्फ बाहर की स्किन ही नहीं, अंदर के ऑर्गन्स को भी ये कवर करती है ताकि कई एक ऑर्गन्स एक दूसरे में मिक्स ना हो जाएं. इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट. वही बात है कि बॉडी के जो अलग अलग सिस्टम्स होते हैं उसको अलग अलग रखने का काम भी ये एपिथेलियल टिश्यूज़ ही करते हैं. एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस शीट. अगर एपिथेलियल टिश्यूज़ टाइटली पैक्ड नहीं होंगे तो सारे जो ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, इसलिए एपिथेलियल टिश्यूज़ को टाइटली पैक्ड होते हैं. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़. सबसे पहला होता है स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल, जिसका स्ट्रक्चर शीट लाइक होता है और वो शीट जैसे ही दिखते हैं. सेकेंड क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल्स एपिथेलियल. नाम से ही पता चल रहा है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्यूबॉइड की तरह होता है. थर्ड की अगर हम बात करें तो वो है सिंपल कॉलमनर, जो कि सिंपल होता है और स्ट्रेट कॉलम्स की तरह होता है और इसमें कोई भी स्टेटेशंस या फिर कोई भी लेयर्स नहीं होती हैं. बट अगर हम बात करें स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस की तो इसमें कई सारे स्ट्रेटेशंस होते हैं. स्ट्रेटेशंस का मतलब है कई सारी लेयर्स होती है जिससे स्ट्रेटेशन स्क्वैमस बनता है, या फिर इसीलिए इसको स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कहते हैं. पर अगर हम बात करें सिलिएटेड की तो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं कॉलमनर के ऊपर उसे सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज़ कहते हैं. और जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल होते हैं उनका काम होता है किसी एक डक्ट से जो भी ग्लैंड होते हैं उनको सेक्रीट करने का काम. जैसे कि हमारे स्वेट ग्लैंड से जो स्वेट होता है वो सेक्रीट का काम में हेल्प जो है वो ग्लैंडुलर एपिथेलियल के डक्ट से ही होता है. जब किसी भी स्वेट को हमारे बॉडी से निकलना होता है तो वो पहले स्वेट ग्लैंड से होकर के ग्लैंडुलर एपिथेलियल के डक्ट में आता है, फिर वहाँ से वो सिक्रीट हो जाता है. अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मसल टिश्यूज़ को. मसल टिश्यूज़ हेल्प्स इन मूवमेंट बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. हमारी मसल्स जो है जो भी मूव होती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स होती है वो हम मसल टिश्यूज़ के ही मदद से करते हैं. और ये क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स. Now let us see types of muscular tissues. There are three types of muscular tissues: skeletal muscle, cardiac muscle, smooth muscle cells. अब हम तीनों के डिफरेंसेस चेक करते हैं. स्केलेटल मसल्स, पहले हम जानते हैं स्केलेटल मसल्स होती कहाँ पर है. जो मसल्स हाथों में पाई जाती है हमारी वो स्केलेटल मसल्स होती हैं. स्केलेटल मसल्स सिलेंड्रिकल होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं और अनब्रांच्ड भी होती हैं. मल्टीसिलिएटेड का मतलब क्या होता है? मल्टीसिलिएटेड मतलब इसमें कई एक न्यूक्लियस होते हैं. जैसे कि आप देख पा रहे हैं जितने भी ब्लू डॉट्स हैं स्केलेटल मसल्स के ऊपर वो सारे न्यूक्लियस हैं. वॉलेंटरी का मतलब होता है कि आप अपने मन से अपने इच्छा से किधर भी आप उस मसल को मूव करा सकते हैं. नेक्स्ट होता है कार्डियक मसल्स. ये भी सिलेंड्रिकल और ब्रांच्ड होता है शेप में और यूनिसिलिएटेड होता है. यूनिसिलिएटेड मतलब इसके न्यूक्लियस सिर्फ एक ही होता है और इनवॉलेंटरी होता है, जिसका मतलब होता है कि हम इसको अपने मन से कहीं भी नहीं
काम करवा सकते हैं। अगर देखा जाए तो जो हमारा हार्ट होता है उसको हम लेफ़्ट राइट या अपने मर्ज़ी से पंप नहीं करवा सकते हैं, वो हमेशा खुद से ही पंप करेगा। और जो थर्ड स्मूथ मसल सेल्स होता है ये हमारे स्टमक में पाया जाता है और इसका शेप होता है स्पिंडल और अनब्रांच्ड, और ये भी यूनिसिलिएटेड होता है और इनवॉलेंट्री होता है। अब हम आगे अगर बढ़ें तो आगे आता है कनेक्टिव टिश्यूज़। क्या होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़, चलिए जानते हैं। द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर जो सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ के वो लूजली स्पेस्ड और एम्बेडेड होते हैं। बट मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स में भी जेली लाइक फ्लूइड और डेंस रिजिड सब्सटेंस। मैट्रिक्स जो है वो जेली लाइक भी हो सकता है, फ्लूइड मतलब लिक्विड भी हो सकता है, डेंस गाढ़ा, या फिर रिजिड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। जो हमारी बोन्स होती है वो भी एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यूज़ ही है। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर्स इन कॉन्कॉर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज़। मैट्रिक्स का हर अलग अलग जगह पर अलग अलग फंक्शंस होता है। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं जो मेरे हिसाब से थोड़े इम्पॉर्टेंट हैं। पहला है टेंडन। मसल्स को बोन से जोड़ने वाला चीज़ टेंडन कहते हैं। और सेकंड है हमारे पास लिगामेंट। जो बोन्स डायरेक्टली बोन से मिलती हैं उन्हें लिगामेंट कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि लिगामेंट वो काम करता है। अब हम आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे जो है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू कंडक्ट सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। नर्वस टिश्यू का जो फंक्शन होता है वो यही होता है कि वो जो सिग्नल्स हैं वो ब्रेन तक इलेक्ट्रिक इम्पल्स के या फिर इलेक्ट्रिक स्पीड से ब्रेन तक पहुंचाता है। हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी। इसका मतलब है इट इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड देन ट्रांसमिटिंग। जब आपको कभी ना कभी कोई भी गर्म या ठंडा कुछ भी फील होता है वो तुरंत ही आपके ब्रेन तक पहुंचाता है, एकदम लाइटनिंग स्पीड्स तक। और ये सबको पता होता है वो लाइटनिंग स्पीड से जितने भी सिग्नल्स होते हैं वो ब्रेन तक को ही पहुंचाता है, ताकि हमें समझ में आए कि अच्छा हमारे साथ ऐसा हो रहा है या फिर हमें ठंडा या फिर गर्म फील हो रहा है। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल composed of nervous tissues, and the cells of these tissues are called nerve cells और न्यूरॉन्स। ब्रेन में जितने भी फंक्शंस होते हैं, बॉडी में कोई भी मूवमेंट होता है वो ब्रेन से ही कंट्रोल होता है। बट स्पाइनल कॉर्ड, जैसा हमने सुना होगा कभी किसी का स्पाइनल कॉर्ड में कोई कोई दिक्कत है या फिर किसी के बोन मैरो में कोई दिक्कत है तो वो इंसान चल फिर नहीं पाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इसमें नर्वस टिश्यूज़ होते हैं या फिर न्यूरॉन्स होते हैं। और हमने कई बार ऐसे टर्म्स सुने होंगे जो रिलेटेड होते हैं नर्वस टिश्यूज़ के या फिर न्यूरॉन से। जैसे कई एक डॉक्टर्स होते हैं वो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, या फिर कोई भी डिज़ीज़ हो जाता है तो लोग कहते हैं कि हाँ ये किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं किसी न्यूरॉन या फिर नर्व सेल का डायग्राम देखने के लिए। ये एक न्यूरॉन है। ऐसे ही कई लाखों न्यूरॉन्स मिल करके एक नर्वस सिस्टम बनाते हैं। अभी हम मेन चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बीच में आता है न्यूक्लियस, और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है इन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट। ये जो पूरी लेंथ है न्यूरॉन की या फिर नर्व सेल की इसे हम एक्सॉन कहते हैं। और लास्ट में जहाँ पे हमारा ब्लू स्ट्रक्चर ख़त्म हो रहा है वहाँ पे हमारा नर्व एंडिंग है, और वहाँ पे हमारा कुछ डेंड्राइट होते हैं और फिर उससे एक नया नर्व सेल जुड़ जाता है, और फिर इसी से हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बनता है। एंड विद दिस ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है एंड वी आर साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विल बैक सून। मेंटोर ओपी।